काश आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा दोस्त होता कि जब भी आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले हो या ज़िंदगी में बेहतर बनने वाले हो, तो वो आपका साथ देने के लिए उस रास्ते पे हमेशा ज़रूर आता। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दोस्त है आपका, लेकिन आप उससे बड़ी नफ़रत करते हो और उसका नाम है पेन, दर्द। अब एक कोट कहीं पे पढ़ा था मैंने कि पेन इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, पेन आई लव यू। ये किसी का सेल्फ अफ़र्मेशन था जो वो हर दिन खुद को बोलते थे। अब कोई भी ऐसा क्यों करेगा? इसका एक रीज़न है कि आप अगर खुद से पूछें कि आप पेन कब फ़ील करते हो, कब आपको दर्द होता है? जब आपका दिल टूटता है, जब आप एग्ज़ाम में पास होते-होते 1-2 मार्क्स से रह जाते हो, जब आपका फाइनेंशियल लॉस होता है, जबकि आपकी बॉडी में कुछ लगता है, जब आपकी तबीयत खराब होती है, जब कोई भी ऐसी अनहोनी होती है जो आप चाहते थे कि कभी ना हो, आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर चले जाओ। और देखा जाए तो यही चीज़ तो आपका कैरेक्टर बनाती है, लेकिन उस वक़्त हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो जब भी कुछ भी बुरा होता है आपकी ज़िंदगी में, हमारे लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है उससे बच के दूर भागने का, जो अक्सर बकवास तरीका होता है, वो होते हैं डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन आपको अपने दर्द से दूर लेके जाता है। ये जो चीज़ जो आपको बना सकती थी, ये जो आपको बिल्ड कर सकती थी, इससे हम दूर भागते हैं क्योंकि हमको ज़िंदगी जैसी वो रियलिटी में है वैसी फेस नहीं करते। और ये जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना, ये बहुत टेम्पररी रिलीफ होता है। यहाँ पे आप खुद को बिज़ी रखने के लिए कोई एक चीज़ ढूँढ लेते हो कि मैं पिक्चर देख लूँगा या मैं और कुछ करूँगा। लेकिन यहाँ पे आप खुद को बस एक दिलासा दे रहे होते हो कि नहीं, मैं ठीक हूँ, ये वक़्त ठीक है। लेकिन आप अंदर ही अंदर घुट रहे होते हो, ये उसका इलाज नहीं। तो सही और कड़वा तरीका क्या है? इसको हेड ऑन डील करना, क्योंकि यही चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में आगे जाके हेल्प करेगी। अब ये थियरी बोलने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन करना कैसे है? तो इसका प्रोसेस है, सबसे पहले अपने पेन को ऑब्ज़र्व करो। देखो एक्चुअल में है, खुद से आपको ये सवाल पूछना है कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ? मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे चिढ़ आ रही है? मुझे बुरा लग रहा है या मेरा दिल दुख रहा है? कई बार दिल दुखने में, दिल पे धक्का लगने में और दिल टूटने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, लेकिन हम उसको एक्ज़ैजरेट कर देते हैं। फिर मैं ऐसा क्यों फ़ील कर रहा हूँ? ये कौन-सी चीज़ थी, कौन-सा अटैचमेंट था मेरी ज़िंदगी में जो मुझे इतना क्लोज़ था कि अब मुझे बुरा लग रहा है? कई बार जिस चीज़ के लिए आप बुरा लगा रहे होते हो, वो चीज़ एक्चुअली आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट होती भी नहीं है, लेकिन उस मोमेंट में हमको ऐसा लगता है। और जो भी आपको बुरा लग रहा है इस हिस्से में, उसमें से कितना नेचुरल है, मतलब कितना नेचुरली होता ही है। अगर आप दुनिया का इंडेक्स निकाल के देखोगे तो 90% लोगों के साथ हुआ ही है। ज़िंदगी में हर किसी का एक ना एक बार रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। तो कई बार जो लोग चीज़ों को फेस करते हैं ना, वो चीज़ों को ये बोल के निकाल देते हैं, अरे यार होता है। उनको पेन हो रहा है उतना ही, लेकिन वो उसको अलग तरीके से फेस कर रहे हैं, रादर दैन समबडी सेइंग कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। और जब आपने इसको ऑब्ज़र्व कर लिया है कि आपको क्या फ़ील हो रहा है, इसमें से कितना नेचुरल है, क्यों फ़ील हो रहा है, तो आपको ना आप जो कहानियाँ अपने दिमाग में बोल रहे हो, उनको निकाल के बाहर फेंक देना। वो कोट सुना है? वी इमेजिन वी सफ़र मोर, वो कोट सुना है? वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन देन इन आवर रियलिटी। दिस इज़ द रीज़न व्हाई। जब भी आप कहानी बोलते हो, आप इमेजिनेशन में चले जाते हो, आप चीज़ों को फ़ील करने लगते हो, उन चीज़ों को जो यहाँ पे है भी नहीं। तो जब आप बोलते हो कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ये ज़िंदगी अनफ़ेयर है। पता है एक बहुत अच्छा कोट है कि लाइफ़ इज़ अनफ़ेयर विथ एवरीवन। ज़िंदगी हर किसी के साथ अनफ़ेयर है, इसीलिए वो फ़ेयर है, क्योंकि वो किसी को भी सीधे से रहने नहीं देती। और यही तो आपका टेस्ट है। फिर एक और चीज़ बोलते हैं हम कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता। बस आप इंसान हो, आप चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो आप नहीं भी डिज़र्व करते हो, वो भी आपको मिलेगी। हमको उससे डील करना है। इसलिए अब यहाँ पे आता है थर्ड पॉइंट। मैंने बोला था ना पेन आपका दोस्त है, ये मैंने क्यों बोला था? क्योंकि यहाँ पे आप ये अंडरस्टैंड करोगे कि दिस इज़ एन एविडेंस दैट यू डिड समथिंग। एक उर्दू का शेर है कि गिरते हैं शहसवार, मतलब जो घोड़े पे चढ़ते हैं, वही गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो तिफ़्ल क्या गिरे, तिफ़्ल मतलब बच्चे जो रेंगते हैं, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आपने कुछ बड़ा किया, कुछ करने की कोशिश की, उसमें आप फेल हुए। ये अपने आप में एक एविडेंस नहीं है कि आपकी सक्सेस स्ट्रगल की स्टोरी है। एंड दिस कैन बी द एविडेंस ऑफ लव, दिस कैन बी द एविडेंस ऑफ कनेक्शन यू हैव मेड विद पीपल, दिस कैन बी द एविडेंस ऑफ मेमोरी। और इसी तरीके से आप ग्रीफ को कॉन्कर करते हो, उससे दूर भाग के नहीं। और जब आप ये करते हो ना, तो जैसे आपके मसल्स ग्रो होते हैं, वैसे आप हील करते हो, आप इंप्रूव करते हो। अगर यहाँ तक देख लिया तो अपनी प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करो और प्रेजेंट मार्क करो। मुझे एक क्वेश्चन आया था कि हम आपकी लाइव क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो व्हाट्सएप चैनल है ना, यहाँ पे मैं गूगल मीट का लिंक डाल देता हूँ। जब भी मैं लेक्चर लेता हूँ तो आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा।
आप डायरेक्ट जॉइन कर सकते हो और आके जो आपका क्वेश्चन है या आपको क्लास में बैठना है, आप बिंदास बैठ सकते हो। आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पे 4 किताबें हैं जो मैंने पूरी डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन की है। इनमें से किसी पे भी क्लिक करो, वीडियो कैसा है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बस क्लिक करो एंड इट विल रियली, रियली, रियली ऑनेस्टली हेल्प यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।